अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच एंड स्टाइल में आप सबको खुश आमदीद। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आए मैं आज आपको कट मोती वाले ड्रेस की स्टिचिंग करने का तरीका बताती हूँ। स्टिच करने में तो मेहनत है, काफ़ी बहुत ज़्यादा मेहनत है, लेकिन बहुत एहतियात से आपने करना है। कोई मुश्किल नहीं है इसमें। वीडियो में एंड तक मेरे साथ रहेगा और देखें ज़रा कि मैं इसको किस तरीके से स्टिच करती हूँ। इसकी कटिंग की वीडियो भी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द अपने चैनल पर दूँगी। कटिंग करते हुए स्लिप को हम स्टिचिंग करने से पहले हम इनको स्लिप को साथ अटैच कर लेते हैं। स्लिप अटैच करते वक्त हमने किसी भी कपड़े को खींचना नहीं है। सिलाई को बहुत ही नरम हाथों से रख के हमने लगाना है। जहाँ पे हमारा कट मोती आ जाए हम इसको कैंची की मदद से हटा लेंगे। हथौड़ी से कभी भी आपने इसको तोड़ने की कोशिश नहीं करनी। बाज़ वीडियोस में बताते हैं कि इसको हथौड़ी से तोड़ें, बहुत एहतियात से तोड़ना पड़ता है। और मेरा तो मशवरा यही है आपको, आप क्लिपर ले लें या फिर आप कोई उदेड़ू के साथ ये मोती जो है वो आप काट लें। ये देखें, गले पे भी इसी तरीके से हाथ रख के महसूस करें जहाँ पे मोती आ रहे हैं। इसको क्लिपर की मदद से आप काट दें। थोड़ी से आप करते हैं तो आपके कपड़े के ऊपर खराश सी आ जाती है। ये सिलक है तो शाइन ख़त्म हो जाती है इसकी, तो इसलिए आप कैंची से ही इसको मोतियों को हटाएं। ये अब मैंने गला अटैच कर लिया है इसका। इसकी हम कटिंग करेंगे। ये देखें, कटिंग करते वक्त भी जो कैंची के कट जाते हैं मोती, कैंची भी ख़राब होने का डर है। आपने पहले इन मोतियों को उधेड़ लेना है। ये देखें, जैसे मैंने कैंची की मदद से सारे मोती हटा दिए। अब हम गले की तुरपाई कर लेते हैं और इसका फ्रंट बैक जोड़ते हैं। आपने महसूस ज़रूर करना है, जहाँ पर मोती महसूस हों मशीन गुजारते वक्त आपने कैंची की मदद से वो मोती हटा देने हैं ताकि हमारी सुई भी टूटने ना पाए। अब हम अपने बाज़ों के साथ भी स्लिप अटैच कर लेते हैं। बाजू हम शर्ट के साथ अटैच करते हैं। अब सेंटर में रख के आपने इसकी मैश कर लेनी है ताकि बाद में इसको उधेड़ना नहीं पड़े। जहाँ पे हमारे मोती हैं, मोती आपने हटा देने हैं कैंची की मदद से। वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है। एंड तक मैं आपको इसकी पाइपिंग करने का भी तरीका बताऊंगी। ये हम बाजू पे पाइपिंग कर रहे हैं, इसी तरीके से दूसरे बाजू पे भी पाइपिंग कर लेंगे। मैं इसको प्रेस करके पाइपिंग नहीं कर रही बाजुओं को। देखें, आप भी कोशिश किया करें, आप इस तरह से इसको प्रेस करने के ये बगैर ही आप इसकी तुरपाई करें। मतलब कि आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इतना ना। ये देखिए, मैंने तुरपाई कर ली है बगैर इस तरीके, बहुत नीट हो गई है। अब हम इसको फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। फिटिंग की सिलाई लगाते वक्त स्टार्टिंग से आपने इसको पक्का करना है। जब दूसरी दफ़ा हम इसको पक्का करेंगे तो पाइपिंग वाले हिस्से को मुड़ाई कर लेनी है। ये देखें, जैसे मैंने किया है, फोल्ड कर देना है आगे से। मोती जो हैं वो आप कैंची की मदद से हटा लें, मशीन की सुई के नीचे नहीं आए। काम काफ़ी मेहनत वाला हो जाता है, लेकिन ऐसे नीट सिलाई होता है। आपके कपड़े की शाइन भी ख़त्म नहीं होती और बहुत ही प्यारे से तरीके से सिलाई हो जाता है। ये चारों कपड़े जो हैं फिटिंग वाले, 2 स्लिप के आगे 2 फ्रंट पैक का हो गया हमारा। इन चारों को आपने बराबर रख के सिलाई लगानी, मतलब खिंचाव नहीं आना चाहिए। ये फ़िटिंग की सिलाई बहुत एहतियात से लगानी है आपने। इसमें फ़िटिंग की सिलाई में खिंचाव नहीं आना चाहिए। इसी तरीके से हम दूसरी भी सिलाई लगा लेते हैं। दोनों कपड़ों को नरम हाथों से रखते हुए ही आपने इसकी सिलाई लगानी है ताकि इसमें खिंचाव ना आए। सिलक है, इसको जितना ही आप आराम से सिलाई करेंगे ये उतनी ही नीट बनकर तैयार होगी। ऐसे ही अब हम बैक गले की भी मगज़ी लगा लेते हैं।
गला बनकर रेडी हो गया है हमारा। अब हम चाकों पे पाइपिंग लगाते हैं इसके। ये पाइपिंग मुड़ाई करने का तरीका ज़रा गौर कीजिएगा। इस तरीके से आपने मुड़ाई कर लेनी, इसको कटिंग नहीं करना। कटिंग करते हैं तो फिर इसके धागे निकलने शुरू हो जाते हैं। ये देखें इसी तरीके से। मुड़ाई की समझ नहीं आई तो एक दफ़ा दोबारा गौर से देखिएगा। यहाँ पे मैं दोबारा मुड़ाई कर रही हूँ अगले चाक की। ये देखें इस तरीके से। वीडियो की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ भी सकते हैं, या बार बार इस वीडियो को स्किप करके देखें। आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। बहुत ही प्यारे तरीके से ये हमारी शर्ट बनकर रेडी हो गई है। देखें बहुत ही नीट लगी है पाइपिंग भी, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अब आपने बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।